हरे कृष्णा। जब परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपनी अनंत लीलाओं से सभी को अपनी ओर आकर्षित करने हेतु इस धराधाम में अलग अलग युग में अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं, तो उनके साथ उनके सभी निकटम पार्षद भी उनकी लीलाओं में उनके सहायक के रूप में प्रकट होते हैं। और उनके सबसे पहले विस्तार के रूप में बलराम जी प्रकट होते हैं। इसलिए बलराम जी आदि विस्तार रूप है। श्रावण मास की पूर्णिमा बलराम जी का प्राकट्य दिवस है, जिसे बलराम पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। कृष्ण और बलराम एक ही स्वरूप हैं, केवल उनके रंग में अंतर है। भगवान श्री कृष्ण श्याम वर्ण के हैं और बलराम जी श्वेत वर्ण के हैं। अगर श्री कृष्ण सेव्य भगवान है तो बलराम जी सेवक भगवान है। बलराम जी श्री कृष्ण की अलग अलग लीलाओं में उनकी सहायता करते हैं, सिर्फ एक ही लक्ष्य से कि किस प्रकार कृष्ण की सेवा की जाए, उन्हें प्रसन्न किया जाए। वे विभिन्न प्रकारों से विभिन्न रूपों में श्री कृष्ण की सेवा करके दिव्य आनंद की अनुभूति करते हैं। चाहे संकर्षण के रूप में इस भौतिक सृष्टि की रचना करना हो, या भिन्न भिन्न लीलाओं में श्री कृष्ण के निकटम पार्षद के रूप में उनकी सहायता करना, जैसे राम लीला में लक्ष्मण के रूप में, श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में नित्यानंद प्रभु के रूप में, या चाहे आध्यात्मिक जगत का पालन करना हो, या फिर अनंत शेष के रूप में ब्रह्मांडों को धारण करना। कृष्ण लीला में बलराम जी श्री कृष्ण के बड़े भाई होते हुए भी उनके सेवक की भूमिका निभाते थे। उन्हें श्री कृष्ण की शक्ति का पूरा ज्ञान है, फिर भी कृष्ण के प्रति अति प्रेम, वात्सल्य भाव और लगाव के कारण वे उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। और कृष्ण भी अपने बड़े भैया बलराम जी का बहुत सम्मान करते हैं। कभी कभी बलराम जी श्री कृष्ण को बड़े भाई के रूप में उपदेश देते हैं, तो कभी कभी कृष्ण की नटखट लीलाओं में उनका साथ देते हैं, उन्हें चिढ़ाते हैं, उनके साथ नाचते हैं। इस प्रकार दोनों भाइयों में प्रेम भरा आदान प्रदान होता है। भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी की मधुर धुन से हर किसी को मंत्र मुक्त करके अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और बलराम जी अपने हल से हमारे हृदय से काम, क्रोध, मोह जैसी सभी अनर्थों को हर के भगवान के प्रति भक्तिमय सेवा जागृत करने में सहायता करते हैं। इसलिए उनका हल भक्ति मार्ग पर आने वाली सभी बाधाओं के विध्वंसक का प्रतीक है। बलराम जी आदि गुरु हैं, वे सभी गुरुओं के स्रोत हैं, इसलिए वे गुरु का प्रतिनिधित्व करते हैं। बलराम जी की कृपा से ही गुरु अपने शिष्यों को भक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए, साधना करने के लिए जो आध्यात्मिक बल चाहिए, उसे प्रदान करने हेतु हमें बलराम जी से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका है उनकी भक्तिमय सेवा, जिसकी शिक्षा हमें बलराम जी की कृपा से प्राप्त एक प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेने से मिलती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की प्रेममय भक्ति तथा सेवा प्राप्त करने के लिए हमें बलराम जी से विशेष प्रार्थना करनी चाहिए। बलराम पूर्णिमा के इस अति पावन उत्सव पर आइए आध्यात्मिक मार्ग में सफलता प्राप्त करने हेतु बलराम जी से हृदय पूर्वक प्रार्थना करें। बलराम पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।